10 क्वेश्चन में अगर 6 बन रहे हैं, बिलीव मी यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम मान करके उसी में ही फंसे रह जाते हैं। तो खेल आपको जो आपके दोस्त समझाए ना कि भाई ऐसे से होती है तैयारी, प्लीज डोंट डू दैट। अब मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं जो देखो, कुछ बच्चे होते हैं ना, वो टीचर की बात को सुनते ही नहीं है, और अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो दुनिया आपको इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट करवा देगी और आपको पता भी नहीं होगा कि एक्चुअल में जो चल रहा था ना, जैसी सिचुएशन थी दैट वाज नॉर्मल, वो आपको जबरदस्ती पैनिक करा रहे हैं। आपका कोई भी डीपीपी हो, कोई भी टेस्ट हो, कोई भी होमवर्क हो, अगर आप 60-70% कर पा रहे हैं, मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा क्योंकि सेंसिबल बच्चे को एक बार बतानी होती है, और अगर आप बेसिक चीज को नहीं समझ रहे हैं तो बार बार बताने का भी कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? इस तैयारी में आप 10वीं का एटीट्यूड क्या क्या छोड़ना है। 10वीं का एटीट्यूड ये छोड़ना है कि आपने वहां पर हर चीज मल्टीपल टाइम्स करके कॉन्फिडेंस गेन किया है। 10वीं क्लास में आपने एक ही चीज आपको टीचर ने मल्टीपल टाइम बार बार रटवा चटवा दिया था, तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आया। अब ऐसा होगा ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप बार बार एक ही चीज को कर पाए। अब हमारा गेम उल्टा है, एक बार पढ़ रहे हो फुल कंसेंट्रेशन से पढ़ो, फुल लॉजिक पकड़ लो, क्योंकि इतना कंसेप्चुअल चीजें चलेंगी, आप सबको बार बार पढ़ ही नहीं सकते, रिवाइज ही नहीं कर सकते। तो वन शॉट अगर आप एक बार क्लास में आए तो एक बारी में कंसेप्ट हैंड में आ जाना चाहिए कि हाँ आज लॉजिक क्या बात हुई है, राइट। फिर जब सर मैं सवाल लगाता हूं होते नहीं, स्टार्टिंग में आपको वो स्ट्रगल फील होगा फिजिक्स एंड मैथ्स में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में वो स्ट्रगल फील नहीं होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन का भी सवाल है। लॉजिक आता है तो मैथमेटिक्स में भी आपको उलझाया जाता है। आपकी 60% एफिशिएंसी है, 10 क्वेश्चन में अगर 6 बन रहे हैं, बिलीव मी यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड। 10वीं के जैसा नहीं होगा। और अगर जो बच्चा इस थॉट प्रोसेस के साथ यार 6 ही बने मेरे, 4 तो बने ही नहीं, मतलब आप नेगेटिव आउटलुक रख करके ही स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये कहिए कि भाई 6 तो बन गए, मैंने खुद से कर लिए ना, 5 बन गए ना भाई, 5 और सीखने हैं। सीखता चलूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब 7 बन जाएंगे 3 रह जाएंगे, और सीखता चलूंगा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं 9 कर लूंगा, एक ही रह जाएगा, और एक टाइम में इतनी मेहनत करूंगा कि मैं शायद 10 से 10 ले जाऊं। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जर्नी 4 क्वेश्चन से स्टार्ट होकर के 9 तक पहुंचनी चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये डिमोटिवेशन आती है ना कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो और मेहनत बढ़ा। हमेशा तेरे को ऐसा फील होगा 11वीं 12वीं के सिलेबस में कि भाई मैं इतना करके जा रहा हूं लेकिन मेरे से सवाल नहीं बन रहे। तुम्हें बहुत फील होगा ये, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। लेकिन अगर तू एक बार इस तैयारी से बाहर निकल और सोच कि एक ही बारी के पढ़ाने में बच्चे को सब समझ आ जाता, या बच्चे के सारे सवाल बन रहे होते, तो इतनी महामारी क्यों हो रही होती? क्यों बोल रहे होते इसको टफ है? क्यों बच्चा इसमें रोने लग जाता है कि भाई मेरे से छूट गया, मेरे से हुआ नहीं? कुछ तो होगा ना भाई सिलेबस में, कुछ तो दम रखता होगा ये सिलेबस कि बच्चों को पटक देता है। तो एक बार ना थोड़ा बाहर की मेंटेलिटी से भी सिलेबस को देखना। बहुत सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा प्रॉब्लम मान करके उसी में ही फंसे रह जाते हैं। आप थोड़ी मेच्योरिटी शो करिएगा। अगर आपको लग रहा है यार मेरे 6 ही बने, यार मेरे 4 ही सवाल बने, यार 6 नहीं बने, यार बच्चे कहते हैं मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? अरे कल दे रहा है जेईई का एग्जाम, कल है क्या? 1.5-2 साल है। अभी जिसके 9 बन रहे होंगे, 10 बन रहे होंगे ना, अगर वो बीच में मेहनत करना छोड़ देगा तो वो भी 0 पर आ जाता है। ऐसी तैयारी है। तेरे अगर 4 बन रहे हैं, पॉजिटिव आउटलुक रखिए कि हाँ यार अब मुझे 6 सीखने हैं। अगर आप ये बार बार अपने आप को बोलोगे ना कि यार सर ने आज मेरे को 40 सवाल दिए थे, मेरे से 20 ही बने, 20 मुझे अभी और सीखने हैं, तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि यार मेरा टारगेट है कि मैं और सीखूं और सीखूं और सीखूं। और जो ये सोचता है यार सिर्फ 20 ही बने, 20 तो बने ही नहीं यार, उसका ग्राफ नीचे ही जाएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा वो और कठिन आएगा। 20 से तू 15 पर जाने वाला है, और तेरा मेंटालिटी अगर ये है कि भाई कि मेरे से तो और नहीं बन रहे, अब इसका मतलब मेरी तो तैयारी हो ही नहीं रही, तो ये नहीं फील करेगा कि सभी से नहीं बन रहे। हर कोई 15-16-17 15-16-17 पर है। कुछ झूठ बोल करके कहेंगे कि हाँ 30 है, लेकिन हर कोई उसी रेस में है, 15-16-17 15-16-17। जो उसको मेंटेन करके सीखता हुआ चला जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो खेल आपको जो आपके दोस्त समझाए ना कि भाई ऐसे से होती है तैयारी, प्लीज डोंट डू दैट। जो टीचर आपको सटीक तरीके से बता रहा है,
मैंने कहा था कि मेरा काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, मेरी वाली नॉलेज आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, किताबों में भी मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। मैं कोई तिरोखाम साइंटिस्ट हूं नहीं कि भैया डायमेंशंस में कुछ बहुत बड़ी चीज बता दूं, कुछ नहीं है। मेरा काम आपका मार्गदर्शन है। इसी इंफॉर्मेशन के साथ पॉजिटिव आउटलुक कैसे रखना है, अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे मोटिवेटेड रखना है और एक्चुअल में क्या डायरेक्शन होती है उसको कैसे फॉलो करना है, ये मेरा काम है। ठीक है, तो प्लीज अपना एक नेगेटिव माइंडसेट मत रखिएगा। अगर किसी के 11 सवालों में से अगर 6 भी बने, पॉजिटिव साइड देखिए। हाँ, तो सर आपने 9 क्यों लिखा? 9 बनने चाहिए थे क्योंकि ये बहुत कठिन चीज नहीं थी। तो जिनके 6 बने, जिनके 4 बने, जिनके 3 बने, आप ये समझिए कि यार 6 का बैंडविड्थ मैं क्रिएट नहीं होने दूंगा, मैं और प्रैक्टिस करूंगा कि अगली बार मिनिमम सेट मेरा क्लियर हो। समझ रहे हो? आइए अगला एप्लीकेशन यहां से सुनिए। 2009 में, और मैं बता रहा हूं जे एडवांस में हर साल, इस साल भी पेपर होगा, हर साल यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर्स का सवाल होता ही होता है। ठीक है, तो मार्केट में इस चैप्टर को बहुत ज्यादा बदनाम भी किया जाता है कि अरे भाई बच्चे इसमें पीएचडी कर लेते हैं, बाद में नहीं पढ़ते। दिस इज ट्रू, बच्चे इसमें पीएचडी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपनी एनर्जी बचा करके रखिएगा। लेकिन इस चैप्टर का जितना बदनाम हो रखा है चैप्टर कि भाई ऐसा ही है, हर साल एक दो सवाल जे एडवांस तक में अगर आ रहे हैं तो ये हमें सीरियसली एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर पॉइंट को सीरियसली करना चाहिए। बात ये है, हाँ ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी इस चैप्टर में, बचा करके रखनी, क्योंकि आगे वाले चैप्टर भी एनर्जी डिमांड करेंगे। ठीक है, तो वैसी चीज है। अब इन्होंने क्या कहा है, अब देखो कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, जे एडवांस का जो पेपर होता है बेटा, वो 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में। किसी भी संडे को होगा तो सुबह 3 घंटे का स्लॉट, फिर 1.5-2 घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे का पेपर, 6 घंटे का पेपर होगा। और उसमें जेईई मेंस में कैसे होते हैं, जेईई मेंस में आपके एक ही पैटर्न के सवाल, 2 ही पैटर्न के सवाल है। एक इंटीजर बेस्ड सवाल आपके जनरली आ जाते हैं और ऑप्शन करेक्ट करने वाले। इसमें आपके अलग अलग मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं। एक सवाल जिसमें 4 ऑप्शन दिए, हो सकता है 2 सही हो सकता है 3 सही हो सकता है सारे सही हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल आता है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड देखो बच्चे, इसके लिए हमें स्टार्टिंग से आदत डालनी है। आपको पहले एक जैसे इंग्लिश के पेपर में नहीं होता थे, कॉम्प्रिहेंशन देते थे, फिर उसके ऊपर आपसे सवाल पूछते थे, वैसे ही है। अब ये कई बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा सवाल कैसे रीड करेंगे? आदत बनाएंगे 2 साल तभी रीड कर पाओगे, अचानक से नहीं कर पाओगे। ये आपको मैं जो जे एडवांस का ये वाला सवाल दिखा रहा हूं 2011 का, अब देखो इतना बड़ा सवाल, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि रीड करें पहले। अब कई बच्चों को लगता है सर ये थ्योरी से होता है क्या? नहीं, कंसेप्ट आपकी क्लास में बताया गया होता है, उसके अराउंड एक रैंडम थ्योरी बना करके वो आपके सामने डालेंगे, जिससे आप ये केस स्टडी टाइप से हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर केस दिया, वहां पर सोचिए, उसी मोमेंट पर सोचिए और अपने कंसेप्ट को अप्लाई करिए। एडवांस में इजी सवाल भी है, मीडियम सवाल भी है और सुपर टफ सवाल भी है। अगर मैं आपको जो आगे वाला मैंने सवाल रखा है, अगर आप देखें वो कठिन कैटेगरी में है, बच्चा हिट ही नहीं कर पाता एग्जाम में कि यार ये तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का था। तो अभी धीरे धीरे हमें डेवलप करना है और पैसेज बेस्ड सवाल को डील करना आपको सीखना है कि रीडिंग करनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी रैंडम इंफॉर्मेशन देंगे, हम पैनिक नहीं कर सकते, हमें कुछ रीडिंग करनी पड़ेगी और मेन सवाल को किसी ना किसी तरीके से क्रैक करना पड़ेगा। समझना, जे एडवांस बहुत पेशेंस डिमांड करेगा। इतना बल्कि सवाल देख करके आधे बच्चों का मन ही खत्म हो जाता, मैं नहीं कर रहा। एक लाइन का सवाल करने का मन करेगा लेकिन बल्कि सवाल करने का मन नहीं करेगा, और वहीं पर पेशेंस आता। अगर आपने पूरे 2 साल की तैयारी में पेशेंस डेवलप नहीं करा, बिलीव में आप जे एडवांस के लिए बने ही नहीं। आता आपको चाहे जितना भी हो, क्योंकि वहां पर बैठ करके हो सकता है 10-10, 15-15 मिनट एक ही सवाल में डीप डाउन प्रोसेस बनाने पड़े, थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़े, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा।